इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आप हैरान हो जाएंगे। ये घटना आम नहीं है, ये घटना हैरान कर देने वाली है, जो कि बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये घटना ऐसा हुआ है कि यहाँ पर आम क्या, खास भी सुरक्षित नहीं है। ये मामला जो है वो मधुबनी का है, जहां पर मधुबनी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद पुलिस भी दंग रह जाती है। पूरा जो थाना है वो सन्न पड़ जाता है जब ये घटना उन तक पहुंचती है। वहां के जो लोग हैं वो असहज महसूस करने लगते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि अगर नेताजी का ये हाल है, नेताजी के साथ ये हो सकता है, तो हम लोगों के साथ ऐसा कैसे नहीं हो सकता है, हम लोगों के परिवार कैसे सुरक्षित है। आप सुन करके हैरान हो जाएंगे कि मधुबनी के बीजेपी कोटे से एमपी अशोक यादव के बेटे विभूति जो है वो बीते दिन से लापता है। अब ये अपहरण है या फिर वो लापता है, ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन पुलिस प्रशासन को अभी तक कोई सूचना उसकी नहीं मिली है। पुलिस प्रशासन लगातार इसके जांच में लगी हुई है। अब आप बोलिए, आप हैरान हुए या नहीं? हैरान होने वाली बात तो तब हो गई जब एमपी के बेटे की गुमशुदगी वाली खबर थाने पहुंचती है। जो एमपी साहब हैं अशोक यादव, जो है बीजेपी कोटे के एमपी हैं, वो थाने में जाते हैं। पूरे तकरीबन 6 घंटे के बाद जब उनके बेटे जो हैं विभूति फोन नहीं उठाते हैं, कोई उनके दोस्त जो है उनको कुछ पता नहीं होता है, कॉलेजेस में भी उनको लेकर के उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, कोई सूचना नहीं होती कि विभूति कहाँ गए, तब उनके जो पिता होते हैं, उनके परिवार के जो लोग होते हैं, वो थाने में दौड़े दौड़े चले जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा जो बेटा है वो लापता है। इतने बोलने की बस देरी थी कि लापता बात सुन करके थाने में सन्नाटा पसर गया। थाने वाले दंग रह गए कि आखिर ये कैसे हो सकते, एमपी साहब के बेटे जो है वो लापता कैसे हो सकते। ये पूरी घटना मधुबनी की है। मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव के जो बेटे हैं, उनका बंगाली टोला स्थित आवास से लापता होने की जो खबर है वो सामने आई है। रविवार यानी कि बीते दिन 15 जून की सुबह मधुबनी सांसद के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के बंगाली टोला स्थित आवास से उनका पुत्र जो है वो लापता हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका 24 वर्षीय बेटा विभूति यादव दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है। परसों रात ही वह अपने पिता के साथ दरभंगा लौटा था। रविवार की सुबह वह काले रंग का हाफ पैंट और टी शर्ट पहनकर उनके आवासीय परिसर में टहल रहा था। सुबह 8 बजे सांसद के आवास का गार्ड किसी काम से बाजार निकला और जल्द ही लौटकर आ गया। इस बीच विभूति गायब हो गया। उसका पर्स और मोबाइल भी घर पर ही रखा था। पहले तो परिजनों ने इंतजार किया और फिर अपने स्तर से खोजबीन का प्रयास शुरू कर दिया। अंत में जाकर के अभी तक कोई उसका खबर, कोई सूचना उसके बारे में नहीं मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और खोजबीन में जुट गई है। स्थानीय थाना के लोग खोजबीन का प्रयास शुरू कर चुके हैं। इधर सूचना फैलते ही सांसद के आवास पर लोगों का पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है। तो आम यहाँ खास भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये अशोक यादव के बारे में सिर्फ नहीं है। ये घटना सिर्फ अशोक यादव के बारे में नहीं बताती है, ये घटना उन तमाम खास लोगों के बारे में बताती है कि क्या अब भी आप बोलेंगे। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनके बेटे की अपहरण की गई है। उनका बेटा कहाँ है, बीते दिन से लापता है। बताया ये जा रहा है कि विभूति पढ़ने में काफी टैलेंटेड थे, वो दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, पिता के कामों में भी वो मदद किया करते थे, हाथ बटाया करते थे, काफी होनहार थे। लेकिन जब से वो गायब हुए, उनके परिजन जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं, हताश हैं और विभूति को लगातार खोजा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे थे, जहां पर मधुबनी के जो एमपी हैं अशोक यादव, उनके बेटे कल से ही गायब हैं और अभी तक उनके घर वापस लौटने की कोई सूचना जो है वो नहीं मिली है। पुलिस लगातार इसके जांच में लगी हुई है और पुलिस लगातार मामले की भी तलाशी कर रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर के, खबर को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।